प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात नहुम। जमात नहुम में तीसरी नज़म है ए अब्रे रवां। आज हम इसमें तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे, यानी पार्ट 3, क्वेश्चन आंसर्स और लफ्जियात क़वायद। देखो तलबा गौर से। तलबा क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से लिखना हुआ तो यहाँ पे टिक कर लेना आप लोग। मैं जब किताब में आप लोगों को टिक कराती तो आप लोग गौर से क्या करना, इस टिक कर लेना। इस टिक कर लेने के बाद आप लोग एक क्वेश्चन आंसर फिर नोट्स में लिखना। तीसरा सबक में मुकम्मल हो जाता अब, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन आंसर्स को फेर कापियों में तीसरा सबक का नाम लिख के लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से लिखना देखो तलबा। सेकंड बीट, इजहार माफी ज़मीर, तख्लीकी सलाहियत का इजहार दिख रहा है यहाँ पे। ज़ैल के सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। कितने हैं मुख्तसर? 1 2 3 4। इन 4 सवालात के भी टिक कर लेने के बाद जवाबात लिखना है। उसके बाद ये मुख्तसर 4 टिक कर लेने के बाद तवील देखो तलबा, यहाँ पे अलीफ हिस्सा है तीसरे सेक्शन में। इसका बे हिस्सा देखो, इसका बे हिस्सा यहाँ पे ज़ैल के सवालों के जवाबात तफसील से लिखिए। तफसील से यानी लॉन्ग आंसर्स रहते हैं। क्या है लॉन्ग आंसर? इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। यानी ए अब्रे रवां नज़म है ना, उसका खुलासा क्या करना, अपने अल्फाज में, यानी आप लोगों को जैसा समझ में ऐसा लिखना है। दूसरा देखो, खुशबोए वतन सैर गुलिस्तान और खाके वतन की तशरीह नज़म की मुनासिबत से करते हुए अपने वतन की तारीफ़ बयान कीजिए। यानी खुशबोए वतन सैर गुलिस्तान बोल के नज़म में अशार रहते ना, 4 नज़म के अशार, तो उस नज़म की तशरीह करना। तशरीह यानी तशरीह लिख के क्या करना, उसका तशरीह यानी वो 4 है समझो अशार, उस 4 अशार में क्या आप लोगों को मतलब समझ में आया, उस नज़म को तारीफ़ करते हुए लिखना उन 4 अशारों की। इसी तरह अलीफ बे हिस्सा होगा, जीम नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ज़ुबान शनासी, थर्ड बिट है लफ्ज़ियात और ज़ुबान शनासी। अलीफ देखो, इस नज़म से मुरक्कब अल्फाज तलाश कीजिए। इस नज़म से क्या करना है, मुरक्कब अल्फाज यानी हार्ड वर्ड्स। इस नज़म में क्या है, मुरक्कब अल्फाज, वो तो हार्ड वर्ड्स रहते हैं ना, उस हार्ड वर्ड्स को तलाश कीजिए और इनके माने लिखिए। जैसे गमे दिल, आप लोग नज़म पढ़े, समझ में आना, मैं पढ़े सो नज़म, उस नज़म में से क्या करना, आप लोग हार्ड वर्ड्स ढूंढ के आप लोग ही हार्ड वर्ड्स लिखना और उसके मीनिंग्स लिखना। आप लोग अल्फाजों को, मुरक्कब अल्फाजों को ढूंढना और आप ही इनके माने लिखना है। इसके बाद बे बिट देखो, इन अल्फाज की ज़िद लिखते हुए इन्हें जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इन अल्फाज की ज़िद, किन अल्फाज की, या दिए गए अल्फाजों की ज़िद लिखना, फिर उसको जुमलों में इस्तेमाल करना। नंबर 1 खुशबो, क्या है खुशबो की ज़िद, बदबो। राहत, राहत यानी सुकून है ना, बेचैनी। तीसरा गुल खार, चमन सहरा, बेगाना एगना। तो यहाँ पे क्या है, इनको जुमलों में इस्तेमाल करना। बदबो, कूड़ेदान में बदबू आती है, ऐसा लिखना। मिसाल यहाँ पे एक बताई में, बाकी के पूरे आप लोगों लिखना, फिर नोट्स में लिखना। क्वेश्चन आंसर्स तफसील से और लफ्ज़ियात पूरा फिर नोट्स में रहना। इसके बाद देखो तलबा, अब यहाँ पे क़वायद है, आप लोगों को क़वायद को गौर से सुनना है। इन अशार को पढ़िए। कौन से अशार को, यहाँ पे दिए गए अशार को पढ़ना है। क्या है अशार? कहना है, कहना के दियारे गुरबत में गमज़दा रोता रहता है, दिन रात तुम्हारी फ़रक़त में मुँह अश्कों से धोता रहता है, गुलाहे महन को आंसुओं के तारों में पुरोता रहता है, ऐ अब्रे रवां जा सोए वतन, जा सोए वतन, ऐ अब्रे रवां। क्या इस अशार को पढ़ने के बाद आप लोगों को चंद अल्फाज समझ में आ जाता? देखो अब, रोना धोना, ये क्या है, अपोजिट वर्ड्स है। ये क्या है, रोना धोना, सुबह शाम, ये अपोजिट वर्ड्स रहते हैं। तो अपोजिट वर्ड्स को उर्दू में क्या कहते हैं देखो। इस बंद में अश्कों से मुंह धोना और आंसुओं के तार पुराना किनाया है। क्या है ये, अश्कों से मुंह धोना, आंसुओं के तार पुराना कहाँ से लिया गया, इस नज़म में से है। ये आंसुओं की झड़ी लगाने से या मुसलसिल रोने से है। यानी आंसुओं की झड़ी लगाना वो तो मुसलसिल रोने को कहते हैं। तो मुसलसिल रोने को क्या कलाम में हकीकी माने छोड़कर मुरादी माने लिया जाता है, तो सनत किनाया कहलाता है। कौन से भी कलाम में, यानी एक जुमले में अश्कों से मुँह धोना के माने सेम एक है, आंसुओं के तार पुरोना भी सेम है, लेकिन एक माने को मुरादी दूसरे माने करार देना क्या कहलाता है। एक माने है यहाँ पे अश्कों से मुँह धोना, वो तो आंसुओं की झड़ी लगाना, यानी अपने आँखों में से आंसू गिरना। एक के और एक मीनिंग्स दिया जा रहा है, इसलिए इसको सनत किनाया कहते हैं। तलबा इसी तरह मश, सनत किनाया किसे कहते हैं, एक अल्फाज के और दूसरे माने रहते हैं, उसको सनत किनाया कहते हैं।
मश नंबर 1 क्या है, इस नज़म के इन मिसरों की निशानदेही कीजिए जिनमें किनाया इस्तेमाल किया है। तुलबा आप लोगों का होमवर्क है ये मश नंबर 1। होमवर्क क्या है, इस नज़म में से कौन सी नज़म में से ऐ अब्रे रवा नज़म में से चंद ऐसे मिसरे हैं ना, इशारों के मिसरों की निशानदेही कीजिए जिनमें सनत किनाया रहना। कैसा, आंसुओं के तार पुरोना एक ही मीनिंग है, आंसुओं की झड़ी लगाना भी सेम मीनिंग है। तो ऐसे और मीनिंग्स को आप लोगों इस नज़म में से कम 8 मीनिंग्स लिखना है। कितने, सनत किनाया के 8 मिसरों को लिखिए। आप लोगों का होमवर्क है कैसा, ऐसा यहाँ पे आंसुओं के तार पुरोना, आंसू की झड़ी लगाना, ऐसे और अल्फाजों को इस नज़म में दिया गया, आप लोग ढूंढ के लिख के भेजना है तुलबा का होमवर्क। इंशाल्लाह चौथा लेसन कल पढ़ेंगे।